नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक विशेष विषय लेकर के। इस विषय में हम आप बात करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आप ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि भगवान सूर्य को मुझे अर्घ कैसे देना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ क्यों देना चाहिए और कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए, कब, क्यों और कैसे, इन तीनों सवालों के जवाब को हम आप प्राप्त करेंगे इस पूरे वीडियो के माध्यम से। मित्रों, अगर आपकी पत्रिका में सूर्य भगवान पीड़ित हैं, अगर आपकी पत्रिका में सूर्य महाराज पीड़ित हैं, तो भगवान सूर्य को मनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन और बहुत सरल और सिंपल सा उपाय है कि भगवान सूर्य को आप अर्घ देना नित्य प्रति प्रारंभ करें। अगर आपके आंखों में चश्मा लग गया है, आपके नेत्र से संबंधित आपको रोग हो गए हैं, नेत्र की रोशनी कम हो गई है या किसी ही प्रकार के नेत्र से संबंधित समस्या है, तो चक्षुखी विद्या का आप पाठ करें, वो भी भगवान सूर्य को ही समर्पित है। भगवान सूर्य के अर्घ देने में इतनी शक्ति है कि आपका आत्म कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मशक्ति, आपके और आपके पिता के बीच का सम्मान और संबंध तथा आपके जीवन में सूर्य की तरह चमक, ये सब कुछ प्राप्त होती है आपको भगवान सूर्य को अर्घ देने से। तो भगवान सूर्य को अर्घ आपको लगभग मैं कह सकता हूँ कि मूलतः सूर्य उदय के समय ही अगर आप सूर्य भगवान को जल दें तो वो अति उत्तम होता है और वो सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्य उदय आप प्रतिदिन का पंचांग से निकाल सकते हैं कि सूर्योदय कितने बजकर कितने मिनट पर है, और मैं आपको एक अनुमानित समय बता रहा हूँ। इस समय पर आप जल दें तो सर्वश्रेष्ठ होगा। सुबह 7 बजे से 7 AM से पहले बिफोर आपको भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करना चाहिए। अर्घ में किन किन सामग्रियों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सामग्री उसमें होनी चाहिए। अर्घ देते समय भगवान सूर्य का जो लोटा हो वो ताम का हो। फर्स्ट, ताम के लोटे में आपको लाल रोली, संभव है तो एक दूर्वा मतलब घास, दूर्वा एक डालें, लाल रोली डालें तथा जो आपका ताम का लोटा हो उसके गले में, उसके जो गोल गोल सा गला होता है उसमें आप एक रक्षा सूत्र बांध दें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में उसमें संभव है तो आप थोड़ी सी 1 रुपये का एक सिक्का डाल दें, और मूलतः आप इस विधि में एक पैर को उठा करके झुक करके भगवान सूर्य को जल दें। कोशिश ये सबसे पहले करें कि जो भगवान सूर्य को आप अर्घ दे रहे हैं उस अर्घ को देते समय आपके ऊपर एक भी छींटा जल की जो छींटियाँ आपके ऊपर गिरती हैं वो बहुत बड़ा पाप होता है। तो उस पाप से आपको बचना चाहिए, और इस विधि से अगर आप भगवान सूर्य को जल 7 बजे से पहले अगर आप प्रतिदिन नित्य सुबह देते हैं, 41 दिन आप ये उपाय करते हैं, इस जल को देते समय, अर्घ को देते समय संभव है तो एक मंत्र जरूर बोलें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम शंशोर्याय नमः। सूर्य भगवान के पंचाक्षरी मंत्रों को आप उनके पंचाक्षर नामों को अगर आप जाप करते समय, या आप नहीं बोल सकते इतना ही बोलिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसे अगर इस विधि से आप भगवान सूर्य को जल देते हैं, मूलतः आपके जीवन में भगवान सूर्य की कृपा होगी और आपके जीवन में भगवान सूर्य अपने ही तरह आपके जीवन में बहुत सारी चमक और बहुत सारी खुशियां भर देंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपको 2 सवालों के आपके हमने जवाब दे दिया, भगवान सूर्य को जल कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि कैसे, कब और कहाँ। मूलतः आपको अपने घर से जो बालकनी हो उस स्थिति में जल दें कि जिसमें आपको भगवान सूर्य का दर्शन हो रहा हो। जब आप भगवान सूर्य से अपनी नज़रों को एक बार, जब आप सुबह उठें तो भगवान सूर्य को एक बार आँख खोलकर आप ऐसे उनसे नज़र मिलाएं, उनको देखें एक बार, क्योंकि जो सूर्य की लालिमा होती है, जो सूर्य के 7 रंग होते हैं, उस 7 रंगों की जो किरणें होती हैं वो किरणें आपके जीवन में मित्र प्रत्येक रंग को भरती हैं, आपके शरीर में, आपके जीवन में प्रत्येक खुशियों के रंग को भरती हैं। तो भगवान सूर्य को एक बार उनकी लालिमा को दर्शन करें, और दर्शन करके तभी आप अपने बालकनी से, या संभव है अगर आपका कोई द्वारा है, द्वारा से जहाँ भी आप जल देते हैं, बिना सूर्य भगवान के दर्शन उनको एक बार अच्छी तरीके से ध्यान मग्न होकर दृष्टि से जब तक आप देखें ना, तब तक उनको जल अर्पित ना करें। संभव है तो यह जरूर करें, अन्यथा भगवान सूर्य की प्रतिमा को ऐसे मन में रखते हुए और आप जल दें।
द्वितीय, अगर आपको नेत्र से संबंधित कोई समस्या है तो आपको चक्षुखी विद्या या सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए। आपको नेत्र से संबंधित समस्या का भी समाधान मिलेगा। इसके साथ साथ अगर और आपके जीवन में प्रताड़नाएं प्रारंभ हैं, आपका आत्म कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे गिर चुका है, पिता से कंटिन्यू आपकी अनबन चल रही है, तो आप भगवान सूर्य के तांबे की प्रतिमा को अपने पूजन कक्ष में टांग दें। मूलतः मैं कह सकता हूं कि परमात्मा की कृपा होगी, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का भंडार आएगा, भगवान सूर्य आप पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे लूँगा विदा। ओम शं सूर्याय नमः। जय श्री राधे। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम।